का चैप्टर है ममता की मूर्ति। ये एक मदर टेरेसा की कहानी है। जो मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को हुआ था और इसका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था और ये बाद में भारत की नागरिक बन गई। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौर किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक गोरी उल्टी दस्त और खून से लथपथ है। एक अमेरिकी कैनेडी लड़की ने थी जो सेवा शिविरों का दौर किया इंडियन में। तो वो अपने शिविर से बाहर देखी क्या कि एक गोरी चिट्टी लड़की है जो उल्टी और दस्त से खून में लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देखकर कैनेडी के आंखें की खुली रह गई। उसने देखा कि एक लड़की उनकी सेवा कर रही है, उनकी सफाई कर रही है। यह देख करके कैनेडी की आंख खुली रह गई, क्योंकि उसने ये पहली बार देखा था। अमेरिका में ऐसे नहीं होता है कि किसी का सेवा कोई दूसरा करे। इसने पहली बार देखा था, इसलिए उसकी आंख खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ देखा। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? महिला ने उनसे कहा, जो सफाई कर रही थी उनसे कहा कैनेडी ने कि मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ। महिला ने अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। जो महिला साफ कर रही थी वो कैनेडी को बोली कि अभी मेरी हाथ साफ नहीं है, अभी मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोली, नहीं, इन्हें गंदा कहकर इसका अपमान मत कीजिए, यह बहुत पवित्र है। कैनेडी ने बोला, इस हाथ को आप गंदा कहकर के अपमान मत कीजिए, यह हाथ बहुत साफ है। इन्हें तो मैं अपने सिर पे रखना चाहता हूँ। कैनेडी ने बोला, इस हाथ को तो मैं अपने सिर पे रखना चाहता हूँ, ये बहुत हाथ साफ है। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथ को अपने सिर पर रख लिया। यह पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे। यह पवित्र जो हाथ थे वो मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। ये हाथ उस मदर टेरेसा की थी जो सचमुच में एक अपाहिज, असहाय लोगों की माँ कही जाती थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया जो स्पेन में है, यूगोस्लाविया में स्पेजो नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एगेंस गोजा बोजाक्यू था। माँ का नाम ड्रानाफिल तथा पिता का नाम निकोलस था। माँ का नाम ड्रानाफिल तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही इनके मन में सेवा तथा इसके कारण उन्होंने सेवा का भाव था। इसी के कारण उन्होंने नन बनने की निश्चय किया था। नन बनने का अर्थ होता है कुंवारी ही रह करके लोगों का सेवा करना, नर्स बनना, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में नर्स कहते हैं। इसकी शुरू से ही आशा थी कि मैं नन बनूं। नन का अर्थ होता है कुंवारी रह करके
सेवा प्रदान करना असहाय लोगों के। नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में दार्जिलिंग के लोरेटो कन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। 1928 ईस्वी में दार्जिलिंग के लोरेटो कन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। 1929 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। भारत आई। 1929 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बन गई। गरीब असहाय रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में इन्होंने विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। 1948 ईस्वी में इन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब इन्होंने अपनी जीवन दुखियों, गरीब, कुष्ठ रोगियों आदि के सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में इसकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। इन्होंने नीली किनारे वाली सफ़ेद साड़ी, नीली किनारे वाली यानी कि साड़ी का किनारा नीला था और पूरा साड़ी सफ़ेद थी। अब इन्होंने अपनी जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों के आदि के सेवा में लगा दिया। पूरी दुनिया में इनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। पूरी दुनिया में इनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। इन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू किया। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गई। यह साड़ी बाद में नर्सों की पहचान बन गई। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने नर्स का ट्रेनिंग भी लिया। मदर टेरेसा ने नर्स का ट्रेनिंग भी लिया। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र एक बार फिर कोलकाता में शुरू किया। कार्य क्षेत्र कोलकाता में शुरू किया, बनवाया। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल में लाई जिनका शरीर चूहा और चिंटों ने कुतर डाला था। अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। मदर टेरेसा अपने बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मदर ने अपनी प्रण किया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर का व्यवस्था करनी होगी। इसलिए कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय का नामक घर की स्थापना की। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मदर टेरेसा ने किस घर की स्थापना की, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर का क्या था? यह घर क्या था? तो एक जीर्ण शीर्ष कमरा था। जीर्ण शीर्ष कमरा था जिसमें 2 पलंग थे। जीर्ण शीर्ष का अर्थ होता है कि जो टूटा फूटा हो। टूटा फूटा बहुत पुराना को हम लोग जीर्ण शीर्ष कहते हैं। कमरा था, इनमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था तो वे निर्मल हृदय के स्थान में ले आती थी। यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ इन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1950 ईस्वी में इनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मान्यता मिल गया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मान्यता मिल गई। मदर टेरेसा प्राप्त हुई। वर्ष 1950 ईस्वी में इनकी संस्था को
मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिल गई। मदर टेरेसा ने शिशु सदन में प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना की। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना की। ये संस्था का नाम था, शिशु सदन और प्रेम घर और शांति नगर, ये संस्था का नाम था। स्थापना की। मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थी। रोगियों का मल मूत्र या घाव की सफाई भी वे खुद करती थी। काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। इनके कारण से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मान किया। ये कार्य उनका देखते हुए भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है वह भी इन्हें प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार भी मदर टेरेसा को दिया गया। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि के रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हो गई। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 27 अगस्त 1910 ईस्वी को जन्म हुआ था और मृत्यु उसकी 5 सितंबर 1997 को निधन उसका हुआ। को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। आज माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनके यह युक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहाय, सहारा लोग मिले हुए आपके प्यार पाने का हकदार है, उन्हें आपकी मदद चाहिए। तो चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है मदर टेरेसा के बारे में बताइए, उनसे आपके मित्र को। मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और उसमें बताना है कि मदर टेरेसा हमारे लिए कैसी लेडीज थी, उसी को बताना है अपने पत्र में। अनेक ऐसी, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनेक ऐसी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्यों की काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। आप ऐसी किसी महिला के बारे में कक्षा में बताइए। और आपकी माँ, दादी, नानी, मौसी भी हो सकती है। जैसे कि भी कोई एक कहानी बतानी है जिसमें कि आपकी माँ भी उसमें उपलब्ध हो सकती है, नानी या दादी भी उपलब्ध हो सकती है, जो ऐसी प्रसिद्ध कार्य की है उसके बारे में विद्यालय में बताना है। और सही और गलत वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सही और गलत वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मदर टेरेसा के बचपन का नाम मरिया था, ये गलत है हमारा। मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या था? एगेंस गोजा बोजाक्यू उसके बचपन का नाम था। उसके बचपन का नाम था एगेंस गोजा बोजाक्यू।
एगेंस्ट गोजा बुजाक्यू उसके बचपन का नाम था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वे सेवा भाव के कारण नन बनना चाहती थी। तो हाँ, वो सेवा भाव के कारण नन बनना चाहती थी, यह सही है। तीसरा क्वेश्चन है उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी। तो हाँ, उन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी। चौथा क्वेश्चन है उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था। तो हाँ, उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, उन्होंने कोलकाता में काम किया। वे कहती थी कि दुखी रोगी आदि आपकी दया के हकदार हैं। ये सही है, उन्होंने कहती थी कि दुखी और रोगी असहाय व्यक्ति आपके दया के हकदार हैं। शिशु सदन और प्रेम घर इनकी संस्था थी। हाँ, शिशु सदन और प्रेम घर इनकी संस्था थी। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग को देख करके पढ़ना है। इसमें कह रहा है सही शब्दों के वाक्यों की पूरा कीजिए। मेरी डैश बहुत अच्छी पढ़ाती थी। तो मेरी यानी कि ये स्त्रीलिंग पहले ही है, तो स्त्रीलिंग यहाँ लगाएंगे, यहाँ शिक्षिका लिखेंगे। ये वाला यहाँ पे लिखना होगा शिक्षिका। मेरी शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। मेरी शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। दूसरा इसमें पूछ रहा है पौधे लगा रही थी। डैश पौधे लगा रही थी, लगा रहा था। तो माली पौधे लगा रहा था, यहाँ पे हो जाएगा माली। यहाँ पे हो जाएगा माली। माली पौधे लगा रहा था। ग में पूछ रहा है मदर को डैश महिला मिली। तो मदर को बूढ़ी महिला मिली। मदर टेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाई। ये वाला हो जाएगा यहाँ, खूब प्रसिद्धि पाई। सभा में अनेक डैश बैठी थी। सभा में अनेक बुद्धिमान बैठे थे। यहाँ पे बुद्धिमान हो जाएगा। अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है।